प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बिहार में शहरी बुनियादी ढांचे से संबंधित 7 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। प्रदेश में बस्तर विशेष बल का गठन किया जाएगा। बस्तर के संवेदनशील क्षेत्रों के स्थानीय युवाओं की जाएगी भर्ती। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 67,000 के पार। केवल गंभीर मरीजों के लिए ही अब 108 संजीवनी एक्सप्रेस का उपयोग करने का निर्देश। और आज मनाया जा रहा है दूरदर्शन का स्थापना दिवस। 1959 में 15 सितंबर को सार्वजनिक प्रसारक के तौर पर दूरदर्शन की स्थापना हुई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और आप सभी को दूरदर्शन के स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बिहार में शहरी बुनियादी ढांचे से संबंधित 7 परियोजनाओं की आधारशिला रखी और शुभारंभ किया। इनमें से 4 परियोजनाएं जलापूर्ति से संबंधित हैं, जबकि 2 मलजल उपचार और 1 नदी क्षेत्र के विकास से जुड़ी हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि शहरों में संभावनाएं हो, समृद्धि हो, सुरक्षा हो और आधुनिक सुविधाएं हो। उन्होंने ये भी कहा कि सभी को, खासकर युवाओं को आगे बढ़ने के लिए नई और असीम संभावनाएं शहरों में मिले। बाबा साहब आम्बेडकर ने तो उस दौर में ही इस सच्चाई को समझ लिया था और वो शहरीकरण के बड़े समर्थक थे। उन्होंने शहरीकरण को समस्या नहीं माना। उन्होंने ऐसे शहरों की कल्पना की थी जहां गरीब से गरीब व्यक्ति को भी अवसर मिले, जीवन को बेहतर करने के रास्ते उनके लिए खुले। आज आवश्यक है कि हमारे शहरों में संभावनाएं हो, समृद्धि हो, सम्मान हो, सुरक्षा हो, सशक्त समाज हो और आधुनिक सुविधाएं भी हो। यानी कि शहर ऐसे हो जहां सभी को, खासकर हमारे युवाओं को आगे बढ़ने के लिए नई और असीम संभावनाएं मिले। नमामि गंगे परियोजना का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजना लोगों की जीवन शैली में बदलाव लाएगी। गंगा नदी में प्रदूषित जल के प्रवाह को रोकने के लिए मल जल शोधन संयंत्र की स्थापना की गई है। और प्रदेश की खबरों में छत्तीसगढ़ में बस्तर विशेष बल का गठन किया जाएगा। इस विशेष बल में बस्तर के संवेदनशील क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों के स्थानीय युवाओं की भर्ती होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि बस्तर क्षेत्र में कठिन भौगोलिक परिस्थितियां और स्थानीय भाषा की जानकारी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। यदि अंदरूनी गांव के युवाओं की बल में भर्ती की जाएगी तो पुलिस का काम और ज्यादा आसान हो जाएगा। पुलिस मुख्यालय द्वारा विशेष बल के गठन का प्रस्ताव कर जल्द ही शासन को भेजा जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने पटनायक समिति के माध्यम से छोटे छोटे प्रकरणों में जेल में बंद आदिवासियों की रिहाई के लिए तेजी से कार्रवाई करने और हर माह इन प्रकरणों की वापसी की समीक्षा करने के लिए भी निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि पटनायक समिति के समक्ष 625 प्रकरण प्रस्तुत किए गए थे, जिनमें से 404 प्रकरणों में समिति ने अनुशंसा की है। न्यायालय से 206 प्रकरण निराकृत किए गए हैं। इसी तरह मुख्यमंत्री ने चिटफंड कंपनियों के प्रकरणों को तेजी से निराकृत कर संबंधित लोगों को राशि की वापसी की प्रक्रिया में भी तेजी लाने के लिए कहा। बैठक में बताया गया कि चिटफंड से संबंधित 17 प्रकरणों में नीलामी की कार्रवाई कर करीब 9 करोड़ 4 लाख रुपए शासन के खाते में जमा करा दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग द्वारा आरक्षक भर्ती की समय सारणी भी न्यायालय के निर्देशानुसार घोषित करने के लिए निर्देशित किया है। साथ ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को पुलिसकर्मियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण और सीमावर्ती राज्यों से शराब की अवैध तस्करी
और सट्टे पर भी सख्ती से रोक लगाने के लिए कहा है। बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ पुलिस के सिटी कॉप मोबाइल ऐप का लॉन्च किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा विकसित मोबाइल ऐप आम नागरिकों को पुलिस के नजदीक लाने और पुलिस से सहायता प्राप्त कराने के लिए परस्पर विश्वास को विकसित करने में मदद करेगा। अपराध नियंत्रण की दिशा में ये ऐप नागरिकों और पुलिस के बीच एक सेतु का भी काम करेगा। अधिकारियों ने बताया कि सीजी कॉप ऐप को डाउनलोड कर नागरिक अपराध की सूचनाएं देने या प्रकरणों से संबंधित सभी सूचनाएं एक क्लिक पर ही पा सकेंगे। इस ऐप के माध्यम से कुल 14 प्रकार की सेवाओं का लाभ बिना थाने जाए ही लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा सीजी कॉप ऐप के जरिए नागरिक एफआईआर, ऑनलाइन शिकायत, चोरी, जब्त वाहन, नजदीकी पुलिस थाना, सहायता केंद्र, गुमशुदा व्यक्ति की खोज और हेल्पलाइन सेवा का भी लाभ ले सकते हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 67,000 के पार हो गई है। सोमवार को प्रदेश में 3,336 मरीजों की पहचान की गई। वर्तमान में लगभग 31,500 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि केवल गंभीर कोरोना मरीजों के लिए ही 108 संजीवनी एक्सप्रेस को बुलाया जाए। गंभीर मरीजों को अस्पताल लाने के लिए 108 संजीवनी एक्सप्रेस या अन्य एम्बुलेंस का उपयोग किया जाएगा, जिसमें चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ और ऑक्सीजन की सुविधा हो। अन्य मरीज जो बिना लक्षण या कम लक्षण वाले हों, वे अपने स्वयं के वाहन या जिले में उपलब्ध अन्य वाहनों का उपयोग कर सकते हैं। वहीं जिला प्रशासन ने कोरोना मरीजों को होम आइसोलेशन, एम्बुलेंस सुविधा और आपातकालीन सहायता उपलब्ध कराने के लिए विशेष टेलीफोन नंबर्स भी जारी किए हैं। दूसरी ओर देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 78.28% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 79,292 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 38,59,399 लोग ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और वर्तमान में संक्रमितों की कुल संख्या 20.36% रह गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों को जागरूक करने के साथ ही काढ़ा वितरण का कार्य आयुष विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजनांदगांव में भी जीवन दान संस्था और आयुष विभाग ने लोगों को जागरूक करने और काढ़ा वितरण की शुरुआत की है। पुलिस अधीक्षक बी श्रवण कुमार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय से काढ़ा जागरूकता रथ को रवाना किया। ये रथ शहर के विभिन्न चौक चौराहों और गली मोहल्लों में जाकर लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक करने के साथ ही आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण भी करेगा। जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर अरविंद मरावी ने बताया कि कोरोना वायरस से बचने के लिए काढ़े को कारगर माना गया है। आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो गाइडलाइन है उसमें आयुर्वेदिक जो आयुष काढ़ा का जो गाइडलाइन में दिया गया है उसमें उस काढ़ा को लेने से जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है और कोविड-19 इस महामारी में से इसमें काफ़ी लाभ मिलता है। इसमें संक्रमण होने की संभावना जो है बहुत कम हो जाती है। लेकिन डॉक्टर मरावी ने इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया है कि मधुमेह और उच्च रक्तचाप के मरीजों को डॉक्टरों की सलाह पर ही काढ़े का सेवन करना चाहिए। तौर पे जिनको बीपी बहुत ज़्यादा और शुगर ज़्यादा है उनको आयुर्वेद डॉक्टर से सलाह लेकर ही जो है इस आयुष काढ़ा का सेवन करना चाहिए। आयुष काढ़ा का सेवन करते समय विशेष ध्यान ये रखना चाहिए कि उसमें अगर हम गुड़ की मात्रा मिला रहे हैं तो वो शुगर मरीज के लिए जो है गुड़ की मात्रा हानिकारक हो सकती है। इसलिए आवश्यकता है आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह लेने की। आपको जानकारी दे दें कि राजनांदगांव में कोरोना जागरूकता रथ द्वारा विभिन्न शासकीय कार्यालयों में पहुंचकर काढ़े का वितरण किया जा रहा है। वहीं जिला अस्पताल बसंतपुर और आयुष औषधालय मोतीपुर में भी काढ़ा उपलब्ध है। आज दूरदर्शन का स्थापना दिवस है। साल 1959 में 15 सितंबर को सार्वजनिक प्रसारक के तौर पर दूरदर्शन की स्थापना हुई थी।
कोरोना काल के दौरान दूरदर्शन ने अपने पसंदीदा यादगार धारावाहिकों के पुनः प्रसारण के लिए डीडी रेट्रो चैनल शुरू किया था। डीडी रेट्रो पर रामायण, महाभारत, बुनियाद जैसे धारावाहिकों का पुनः प्रसारण किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। संचार और डिजिटल क्रांति के इस युग में भी जिसने अपने आप को उसी के अनुरूप ढाल भारतीय दर्शकों के लिए मनोरंजन के नए आयाम सामने रखे, वो नाम दूरदर्शन है, जिसका हर पीढ़ी के साथ नाता गहरा है। 15 सितंबर 1959 को लोक प्रसारक के तौर पर दूरदर्शन की स्थापना हुई। दूरदर्शन की शुरुआत के समय इसमें कुछ देर के लिए कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता था। नियमित दैनिक प्रसारण की शुरुआत 1965 में ऑल इंडिया रेडियो के एक अंक के रूप में हुई। 1972 में ये सेवा मुंबई और अमृतसर तक विस्तारित की गई, जो आज देश के दूर दराज के गांवों तक उपलब्ध है। राष्ट्रीय प्रसारण की शुरुआत 1982 में हुई। इसी वर्ष दूरदर्शन का स्वरूप रंगीन हो गया। देश की कला और संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम इसके अभिन्न अंग रहे। दूरदर्शन पर 1980 के दशक में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में रजनी, चित्रहार, रामायण, महाभारत, नुक्कड़ समेत कई अन्य लोकप्रिय कार्यक्रमों ने देश भर में अपना एक खास दर्शक वर्ग ही नहीं तैयार किया, बल्कि गैर हिंदी भाषी राज्यों में भी इन धारावाहिकों को जबरदस्त लोकप्रियता मिली। आज के बदलते दौर के बीच भी दूरदर्शन ने अपनी उसी पहचान को बरकरार रखा है और हर दर्शक के दिल में अपनी एक अलग जगह बनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दूरदर्शन हमारे परिवार का एक सदस्य है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरबा जिले में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने कबाड़ से जुगाड़ लगाकर सस्ती इंक्यूबेटर मशीन तैयार की है। ग्राम लखनपुर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में कड़कनाथ मुर्गे की नस्ल बढ़ाने के लिए इस सस्ती इंक्यूबेटर मशीन में कड़कनाथ मुर्गी के अंडों से स्वस्थ चूजे पैदा करने में वैज्ञानिकों ने सफलता हासिल की है। कृषि विज्ञान केंद्र कोरबा के इस अनूठे और सस्ते आविष्कार के बाद अब दूसरे जिलों और राज्यों में इस देशी इंक्यूबेटर मशीन की मांग बढ़ गई है। वहीं मुर्गी पालन करने वाले किसानों में भी कड़कनाथ प्रजाति के मुर्गी पालन को लेकर अब काफी उत्साह देखा जा रहा है। किसान मनमोहन यादव ने बताया कि जुगाड़ से सस्ती इंक्यूबेटर मशीन तैयार की गई है। ये देख रहे हैं, ये थर्मोकोल के बॉक्स है नॉर्मल। ये मुश्किल से हमको 50 रुपए का बॉक्स आ गया था। ये इसकी कैपेसिटी 60 अंडे की है। ये मैनुअल है, इसको हर 2 घंटे में आपको खुद आके टर्न करना पड़ेगा। इसकी लागत लगभग आप 1000 रुपये 800 रुपये से ज़्यादा नहीं है उसकी लागत। और ये जो फ्रिज का हमने देखा है जुगाड़ से बनाया हुआ है, ये इस पे 120 अंडे की कैपेसिटी है। अगर बदक और कड़कनाथ के अंडे रखते हैं तो 120 है, और अगर इसमें बटेर के अंडे रखें तो 360 के आसपास आएगी इसमें। और इसकी लागत लगभग 5,500 हज़ार के आसपास है। प्रोसेसिंग और चल रही है। 120 अंडे का हमने तैयार किया हुआ है। अभी लगभग 900 अंडे की और मशीन हम लोग बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और ये नेचुरल जैसे मुर्गी सेती है वैसी इस मशीन पे भी सेम प्रोसेसिंग रहता है। उसी टेम्परेचर, उसी ह्यूमिडिटी पे भी काम करता है। और सेम लगभग उसी दिन पे, जैसे मुर्गी जो सेती है अंडे तो 21 दिन में आते हैं चूजे उससे, और ये मशीन से भी लगभग 21 दिन में ही अंडे से चूजे आते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर S.K. उपाध्याय ने बताया कि देशी इंक्यूबेटर मशीन से कड़कनाथ मुर्गी के अंडों से सुरक्षित और स्वस्थ चूजों के जन्म देने का सफल परीक्षण किया गया है। जैसा कि ये कड़कनाथ, इसमें जो एक हैबिट होती है, ये अंडे को सेने की प्रक्रिया ये नहीं कर पाता है। उस प्रक्रिया को ही करने के लिए ये हमारे देसी तकनीक से, थर्माकोल से और एक पुराने फ्रिज को ही उसको अपडेट करके उसमें ऑटोमेटिक सेंसर और टाइमर को फिक्स करते हुए उसकी जो सेने की क्रिया है कि उसमें कैसे करता है, और ऑटोमेटिक उसमें जो हिलने की उसकी 2 से 3 घंटे में प्रक्रिया है, उसको उसमें तकनीकी रूप से उसमें याद किया गया है। तो और उससे जो हमें अंडों से बच्चे उसमें बच्चे आए हैं, वो इससे ऐसा लगता है कि ये मशीन जो है हमारे जिले के किसानों के लिए और कम आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को भी ये फायदेमंद होगा। और इस इंक्यूबेटर के पीछे कारण यह है कि कड़कनाथ प्रजाति की मुर्गी अंडे नहीं सेती है, जिसके कारण अधिकांश अंडे खराब हो जाते हैं। लेकिन अब
सस्ती इंक्यूबेटर मशीन के उपयोग से मुर्गी पालन करने वाले किसानों को काफी फायदा होगा। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।